पहले चुनाव में भी ऐसा होया है। पहले चुनाव की बता दूं, पहले ही हमने ये बोला था कि भाई योगेश्वर दत्त अब की बार 3,500 वोटा था हारेगा। पहली बार की बात है, इतनी वोटा तो वो हार गया। बबीता फोगाट की भी बोली थी कि भाई जीतने की बात दूर, दूसरे नंबर पर भी नहीं आओगी, वह तीसरे पाएगी। उससे दूसरा बोला था हमने उसी टाइम पे राजकुमार सैनी 30 से 35 हजार वोट लेगा, उसने ली। लोग हालांकि गालियां दे रहे थे मेरे को, लेकिन भाई उसने ली। अच्छा, उससे दूसरा हमने बोला था ये जगबीर मलिक गोवाना से चुनाव जीतेगा, 35 से 38 हजार वोट लेगा, उसने भी ली। अब बात आती है भाई आज हाल फिलहाल के इलेक्शन की। वो इलेक्शन है बड़ौदा का उपचुनाव, जिसके अंदर हर एक साथी हर एक भाई ये कहना चाह रहा है, ये सुनना चाह रहा है भाई के माहौल है, के होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आप लोगों का तो बता दूं पूरे बड़ौदा हल्के का डाटा जो हमारी नजरा में, जो हमारी टीम है बड़ौदा हल्के में, टोटल 54 गांव में है। उन 54 गांव में का करीब करीब अपने तो जो साथी जुड़ रहे हुए हैं 3,000, जिनकी संख्या 3,000 है। अच्छा, एक बारी हर एक साथी से एक विनती करूंगा भाई, आप साथ के साथ शेयर करते रहें। गाली गलोच कोई नहीं देगा भाई, कमेंट में अपना पक्ष रख सकते हैं। हाँ, गाली जब दियो, अगर खबर झूठी पा जाए, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आवे ना, उसके बाद आप गालियां निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब भाई बड़ौदा हल्का में टोटल गांव है 54 गांव, 50 और 4 54 गांव। यहां पर टोटल जो जनसंख्या है बड़ौदा हल्के की वह है 2,76,548। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भाई, हर एक चीज में 1,000 2,000 3,000 ऊपर नीचे हो सकती है, इस चीज का कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें जो पुरुष वोट हैं, आदमिया की जो वोट है, वो करीब करीब 90,000 के लगभग हैं। जो महिला वोट है वो करीब करीब 80,000 के नजदीक वोट हैं। अब आप ये सोचोगे जनसंख्या 2,76,548 वोट आपने इतनी बता दी भाई, वो जनसंख्या है। टोटल जो वोट है, वोटा का आंकड़ा है वो है 1,80,000। 1,80,000 में जो मैंने आपको बताए हैं 90,000 पुरुष वोट हैं, 80,000 महिला वोट हैं, कुछ सर्विस वाली वोट हैं जो नौकरी लाग रहे हैं। उससे अलग अब आती है भाई कौन सी जाति की कितनी वोट है, किसका कितनी वोट जाएंगी। ये बातें मैं आप लोगों का बताऊं। सिकंदर कटारिया हरियाणा पुलिस का मेरा साथी भाई को पहले तो राम राम काफी दिना में दिखाई दिया, भाई कह रहा छोटे बाड़ा में सुंदर लग गए। जी से भी हैं भाई, जो भी हैं आप लोग आगे श्याम ही धन्यवाद इसके लिए। साथ के साथ भाई शेयर करते रहना। 2,000 साथी जुड़ गए हो सकता पेज में कोई दिक्कत आ रही हो, पता नहीं क्यों आज लेट जुड़ने में वो हो रहा। अगर आप लोगों ने ये लगा हम सच्चाई और सत्य बोल रहे हैं तो ही शेयर करना। अब आती है भाई टोटल वोट 1,80,000, जिनमें 90,000 आदमिया की वोट है, 80,000 देसी भाषा में लोगाइया की वोट्स हैं। सबसे ज्यादा जो बड़ा वोट बैंक है वो है जाट जाति का, जिसके वोट लगभग 90,000 हैं। 90,000 से 200-400 ज्यादा हैं। उसके बाद अगर किसी दूसरी जाति का वोट बैंक है तो वो वोट बैंक है ब्राह्मण जाति का। दूसरे नंबर पर जो वोट बैंक आता है, जिसकी संख्या करीब करीब 26,000 के लगभग। इसके बाद अगर किसी समाज की बात करा, किस समाज की ज्यादा वोटें हैं, तो फिर तीसरे नंबर पर है अपना चमार समाज, उसके बाद आता है अपना वाल्मीकि समाज, उसके बाद आता है दानक समाज। कुल मिलाकर टोटल जो वोट है वे 1,80,000 हैं। और जो वोट पोल होंगी, पहली बार जो वोट पोल हुई थी 1,18,20,000 के लगभग हुई थी। अब की बार जो वोट पोल होंगी वे लगभग होंगी 1,30,000, क्योंकि उपचुनाव है, सबका इसकी तरफ ध्यान है। दूसरी बात 1,30,000 टोटल वोट पोल होंगी। अब वोट हैं कितनी उनकी तो हमने गिनती नहीं करनी, हम आंकड़ा और हिसाब किसका लगाओगे 1,30,000 का, क्योंकि जो पोलिंग बूथ पाए हैं, जिन वोट गिरी है हार जीत वे करेंगे। जो पोलिंग बूथ पाए नहीं उनका तो कोई काम नहीं, उनका तो कोई काम नहीं है। ये भी बताऊंगे भाई इसकी हार का कारण क्या है, इसकी जीत का कारण क्या है। अब आगे भाई 4 कैंडिडेट यहां से मैदान में मेन कैंडिडेट हैं। जो मेन कैंडिडेट हैं, एक तो है योगेश्वर दत्त पहलवान जी, जिनका जन्मदिन भी है। पहलवान जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से हैं। अच्छा, दूसरे जो कैंडिडेट हैं वे हैं बालू, जिनका पूरा नाम मेरे को भाई
शायद इंद्राज या इंदू नरवाल इस टाइप में कोई नाम है भाई का। तीसरे कैंडिडेट है भाई अभय चौटाला। चौथे कैंडिडेट हैं राजकुमार सैनी। 4 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में मैन फाइट है, मैन चुनाव है। सबसे पहला वोट बैंक आता है भाई, अगर वोट बैंक लगभग जो वोट प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 70%। 70% वोट पड़ेंगी, टोटल जितनी वोट उनमें 70% वोट पोल होंगी। उनमें से 70% के हिसाब से 90,000 जो जाटा की वोट है उनमें टोटल वोट पोल होंगी 63,000। 63,000 जो जाटा की वोट्स हैं, इन 63,000 वोटा में गए A to Z बात का कारण सुनना, ये आप लोगों को बता रहा हूं। 63,000 वोटा में गए जो भालू है यो 45,000 वोट लेगा। जाट वाली वोटा में 63,000 जो जाट जाति की वोट हैं, जाट समाज की जो वोट हैं, उनमें 45,000 वोट भालू लेगा 63,000 में के। योगेश्वर दत्त लेने लग रहा है 15,000 वोट जाटों की। जाटा में 15,000 वोट योगेश्वर दत्त की है। 3,000 वोट लेने लग रहा है अभय सिंह चौटाला। राजकुमार सैनी 5-10 पर्ची किसी की लोकमा छुपमा आगी तो आगी, मेरे हिसाब से शायद नहीं आऊंगी, क्योंकि इनकी छवि एक अलग प्रकार की है। मैं किसी के पर्सनल उसमें लाइफ में नहीं जाना चाहता भाई, सबके अपने राजनीतिकरण के अलग तरीके हैं। हाथ जोड़ के विनती है, जातिवाद को एक और न धर कर समझियो, ये आंकड़ा न है, झूठ पावे जो बताइयो मैंने। अब आती है भाई पंडित समाज की वोट, जो लगभग 26,000 हैं, जिनमें पोल होंगी 18,000। 18,000 जो टोटल वोट होंगी ना, उनमें से योगेश्वर दत्त जो वोट लेगा, योगेश्वर दत्त वोट लेगा 16,500। पंडिता की जो वोट है टोटल 18,000 के लगभग पोल होंगी, और उन 18,000 में 16,500 वोट या 16,000 योगेश्वर दत्त लेगा। अच्छा, करीब करीब 1,500 वोट बालू का आऊंगी। अभय सिंह चौटाला और सैनी साहब को भाई 5-5, 10-10 पर्ची शायद जा सकती हैं। इससे अलग ईब आगी भाई, जितनी भी हमारी बाकी जो भी समाज बच गया, उनकी टोटल वोट 50 से 51,000 वोट बच गई जो पोल होंगी। पोल होने वाली है कि हम आप गिनती कर रहे हैं। इन 50 से 51,000 वोटा में 5,000 वोट अभय चौटाला इसलिए लेता है क्योंकि उन्होंने शायद वो भीम आर्मी का एक चंद्रशेखर आजाद है जिनसे समर्थन मिला है, तो 5,000 वोटे अभय सिंह चौटाला लेगा वहां से, और उनमें लगभग 7 से 8,000 वोट लेगा राजकुमार सैनी, क्योंकि इनकी अच्छी पकड़ है और ये लेंगे। इससे अलग योगेश्वर दत्त लेगा लगभग जो भी जितनी भी अन्य जाति रहेगी उनमें से लगभग 18,000 वोट योगेश्वर दत्त लेगा, और 19,000 वोट लेगा बालू। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे 50 से 51,000 वोटा का आंकड़ा यो हो गया, जो अन्य जातिया का जो हम बात कर रहे हैं। अब इनमें जो टोटल राजकुमार सैनी जी की वोट है, उनका टोटल ऑल ओवर जो आंकड़ा रहेगा वो रहेगा 8,000 के हेरफेर में। अभय सिंह चौटाला का रहेगा 7 से 8,000 के हेरफेर में। योगेश्वर दत्त पहलवान जी पहली बार से 10,000 वोट ज्यादा लेगा अब की बार, जिनकी टोटल वोट होंगी 49,000 से 50,000 के लगभग। अच्छा, अब रह गया बालू। बालू का जो टोटल वोट बैंक होगा वो रहेगा लगभग 65,000 के करीब, 64-65,000। इसका कारण क्या है? गालियां देने से पहले एक बार ये सुन लेना। मेन कारण क्या है? पहलवान जी जो योगेश्वर दत्त है, उनकी जो छवि है, एक नंबर की साफ छवि है। उनकी छवि में, उनके करैक्टर में या उनके बारे में कोई शक नहीं। ओलंपियन पहलवान है, हमेशा भारत देश के लिए मेडल दिए हैं, लेकिन वो कमजोर की तरह गया और बालू मजबूत की तो गया। अभय सिंह चौटाला ने तो एक हफ्ता पहले, आज से एक हफ्ता पहले जो चौटाला पार्टी अपनी, उन्होंने खुद ये मान लिया था, जो उनके अंदरूनी बात है, अब भाई हमारे पंजाब जमेंगे नहीं, लेकिन इलेक्शन लड़ने की मजबूरी इस मारे है, पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। एक पार्टी होने के नाते उनको अपना चुनावी मैदान में कोई न कोई योद्धा तारना था। राजकुमार सैनी भी एक पार्टी बना कर रहे हैं, तो उनने भी अपनी सीट कहीं यहां तक कोई न कोई योद्धा तारना था, तो उसने सोचा कि मैं खुद ही उतर जाऊं। ये उनकी पर्सनल सोच थी। अब आती है बात भाई बालू की। बालू की जीत का क्या कारण है?
योगेश्वर दत्त की हार का के कारण जो आंकड़े आप बना रहे हैं उस हिसाब से हार जीत रहेगी लगभग लगभग 15,000 प्लस वोटा की। 15,000 प्लस वोटा था कांग्रेस का जो भालू है यो जीतन लग रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यो है, बात नंबर 1 जो सबसे मेन है, अध्यादेश का अपने हरियाणा में लेके आना, अपने भारत देश में लेके आना, क्योंकि 80% आदमी खेती करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति से हों। हरियाणा के अंदर हमारा जो मुख्य काम धंधा है वो खेती है। खेती के कारण हमारा काम धंधा चलता है, जिसके कारण अध्यादेश जो लेकर आए इस तो लोग घने नाराज हुए। पीपली में सरेआम इन पर लाठियां चली, चाहे वो जेजेपी ने मारी हो, चाहे वो बीजेपी ने मारी हो, चाहे वो मिलकर मारी हो, चाहे वो प्रशासन ने मारी हो, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात रहेगी, टाइम आ गया ही भी न देख लेंगे। सेम यो एक काम सिरसा में होया, किसाना पर सरेआम पानी की बौछारें करी गई, लाठीचार्ज होया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और उसी टाइम पे हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब अपने आप को ये नहीं पता भाई कोरोना पॉजिटिव बताया था या थे, ये चीज बताकर वहां तो उसका जिस टाइम पर मकान गिरा वो निकल गए थे, वो किसाना तो नहीं मिले, जिस तक किसान बहुत ज्यादा मात्रा में रूठ रहे हैं और ये जिद पकड़ रहे हैं अग भाई हमने हरानी है तो बीजेपी हरानी है, वे योगेश्वर दत्त को नहीं हरा रहे, वे हरा रहे हैं तो बीजेपी को हरा रहे हैं, उनका ये कहना है। उससे दूसरी बात आती है भाई एमएसपी रेट जो निर्धारित कराया था, किसी भी मंडी में अगर आप जाओगे उस एमएसपी रेट से लोगों के धान नहीं खरीदे जा रहे, किसाना की फसल नहीं ली जा रही, जिसके कारण वे मुद्दा बना रहे हैं। यानी कि यहां पर किसान एक हो रहे हैं। एक अजय वशिष्ठ भाई का बीजेपी वोन 20,000 में तो कहूं भाई पहलवान मारे कहे थे जीतता हो तो 1 लाख वोटा थे जीता है। मैं न्यू कहूं अगर पहलवान मारे कहे थे जीतता हो तो 1 लाख वोटा थे जीता है। और बता मेरे भाई और बढ़ानी है के? यो तो दूध का दूध पानी का पानी, काल डोला में बेरा पाट जाएगा और जब डोल खोलेंगे सबके श्याम ही आ जाएगा। झूठे हैं साचे, लेकिन जो जमीनी स्तर पर भाई जो हमारी टीम है, जो हमारा भाईचारा है, जिनकी जो खबर है वे आप लोग का तो बताने लग रहे हैं हम। दूसरी बात, इस चुनाव को बना दिया जातिवाद चुनाव, यानी कि जो भी याडई सीट पे पंडित हैं वे तो खुद न्यू कहने लग रहे हैं योगेश्वर दत्त मारा है, योगेश्वर दत्त मारा है। जो भी जाट हैं वे न्यू कहने लग रहे भालू मारा है, भालू मारा है। तो यो जो जातीय मुद्दा बनाया, यो बीजेपी ने बनाया हो या यो कांग्रेस ने बनाया हो या यो ऊपर तक भड़काया हो, यो पहलवान के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होया और बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। क्योंकि पहलवान काम साजला होया अगर किसी भी चीज का टैग लागना बहुत ही गलत हो है। राजनेता कोई भी होगा हम साजला होया अगर पहलवान में 1% भी जातिवाद नहीं है, लेकिन ऊपर तक किसने बनाया है, किसने चीजें चला रखी है, वे आप लोग के श्याम ये वे हम नहीं बता सकते भाई। वो तो तब मैंने महसूस करना पड़ेगा, तब मैंने बेरा पाटेगी। सबसे बड़ा कारण पीटीआई टीचरों को बाहर निकालना, जिनकी यहां पर बहुत ज्यादा वोटें हैं, जिन्होंने यहां पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे हैं, जो यहां पे एकजुट होकर आ रहे हैं, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारा ने वोट नहीं देने देते। सीधी साफ तौर पर यह बता रहा है कि हमारा रोजगार खोज लिया तो तुमने कौन सा रोजगार मिलेगा। इससे अगली बात, किसी भाई का शौक हो भाई, मैं कहूं हरस छिकारा कहने लग रहा, अपनी जिम्मेदारी है। पूरे हल्के में कितने भी जाके देख लो सरेआम दारू बटन लाग रही है। मैं ये नहीं कहता कौन सी पार्टी बाटे कौन सी ना, खुद अपनी आंखें ते देख लो। सिलेंडर बटन लाग रहे हैं घर घर, वोट लेने के नाम पर सिलेंडर बांटे गए हैं, सब नवेरा है, सबके घर में सिलेंडर देने लाग रहे हैं। सिलेंडर आता है सिर्फ वोट लेने का मुद्दा बनाने के लिए। जाकर कहीं भी देख सकते हो आप लोग, हरस चकार अपने पास से बातें नहीं बना रहा। अगर जब सिलेंडर बांटने थे वे सिलेंडर पहले देते। यो उपचुनाव आया है और चुनाव का 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए, वोट लूटने के नाम पर ये चीजें बांट रहे। मना सारी चीजा न करा, खुली दारू फरमाना काम है जो बरोदे हल्के में भी नहीं आता। उसके आसपास ठेके के दौर जाके खड़े हो जियो, आप लोगों ने ये पता लग जाएगा कैसे दारू जारी चोकर तोड़ उठ रहा है। गजब की बात है। क्या है, मुद्दे और बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जमीनी सतर पर एक वो काम चल रहा, श्याम दाम दंड भेद सब क्यों। ना तो भाई मैं बेकाऊ, ना मैं पत्रकार, अगर मैं इनके पीछे माइक ठाका आंडू, मैंने इनका इंटरव्यू लेना, मैंने इनका पानी मारना। ना तो मैंने भालू तो कोई मतलब जीतो से हारो,
ना मैंने योगेश्वर दत्त को मतलब जीतो चाह रो, ना ही मैंने इनके पास को पर्ची लेकर जाना पहलवान जी मेरा काम कराइयो और भाई साहब मेरा काम कराइयो। मेरा काम मेरे तो चल रहा, मेरे भाईचारे तो चल रहा, जो मैंने करना हो मैं करने लग रहा हूं। लेकिन एक समाज का हिस्सा होने के नाते जो सच्चाई है वह आप लोगों के सामने ही बताने लग रहा हूं। इससे अगली बात है भाई, बार बार झूठी निकली घोषणा होने लग रही। ये आप लोगों के सामने है, कोई भी घोषणा अभी तक पूरी हुई हो तो बता दो, एक सिंगल घोषणा बता दो कि भाई यह घोषणा पूरी होने लग रही है। कोई भी घोषणा, आप सारे साथी जितने भी वीडियो देखो आप सबको पता है कि घोषणाएं जितनी हर रोज झूठी होती हैं। इससे अलग बात, डीएसपी साहब पहलवान का कहना है कि मैं अपने दम पर ला गया, अपने खेल के दम पर ला गया, जो एक सच्चाई है। क्योंकि भाई ओलंपिक में मेडल आ रहा था, ओलंपिक में मेडल आगा अगला जीत्या था तो नौकरी लग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाइयों, उसके बाद उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, अब तो बीजेपी सरकार है, मेडल तो अब भी दिए खिलाड़ियों ने, अब तो और ज्यादा मेडल दिए हैं। अब डीएसपी क्यों नहीं ले रही किसी को, अब नौकरियां किस लिए नहीं मिल रही किसी को, अब नौकरियां के लिए क्यों चक्कर काट रहे हैं? मेरा नहीं भाइयों, यो बेरोजगार लोगों के सवाल हैं, मेरे नहीं है। कभी ये सोचो अब ये सवाल अरस छकारा के हैं, ये मेरे कई साथी कह रहे, जैसे कि सोनू राठी कह रहा तू कुछ को नया, मैं पहले तो थारा बाण जाऊं, न्यू सुन ले राठी साहब, थारा तो मैं बाण जाऊं, पहले मैं कुछ भी को हूं ना हूं, मन नहीं बेरा, मन चाहे क्यों कर भी कराओ, चाहे मैंने भीख मांगी हो, 60 तो छोरी ब्याह दी लॉकडाउन में, 10 करोड़ 17 लाख रुपया की नगद मदद कर दी। 2019 में 57 आंदोलन एक ले 19 में कर रहा हूं, सैकड़िया मन आंदोलन कर दिए। और तेन मैं कि मैं और चाहे ना हूं, ये जो थारे चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक भी कर रहा हूं मेरे भाई, मन जरूरत ना है। जो तूने कहा ना कुछ भी को ना, कुछ भी ना बनने की मन जरूरत को ना, मेरा भाईचारा बना रहो, मेरा सही काम चल रहा, मन जरूरत नहीं। अब आती है भाई कुश्ती वाले, ये कहना सारे पहलवान योगेश्वर दत्त को सपोर्ट कर रहे हैं, सच्चाई भी है यार, पहलवान योगेश्वर दत्त को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी कबड्डी के हैं, जो भी अपने नरवाल हैं, उन नरवालों के अंदर ज्यादातर जितने साथी हैं वे कबड्डी का गेम करते हैं, वे कबड्डी वाले खुलकर बालू को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से बालू को भी सपोर्ट कर रहे हैं ना वे। तो कुल मिलाकर जो बातें हैं, जो नुकसान की बातें ये हैं, अध्यादेश, जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ना, पीटीआई टीचर, रोजगार, जवान बालक दो किसे दो रोजगार नहीं, सच्चाई है यार, शराब का बांटना, सिलेंडर का बांटना, सारे डालगी लूटा खसोटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ चाहिए एक इंसान को। दूसरी बात, कई भाई न्यू कहते होंगे, खुल कर बताता हूं भाई, ये मेरे भाई कई न्यू का कांग्रेसी तू है, मैं कांग्रेसी हूं, थारी बात मैं बड्डी मानू हूं भाई, करूं। इसका मतलब तो हर एक वो किसान कांग्रेसी है जो गलत चीजा के खिलाफ आवाज उठा रहा, हर एक वो पीटीआई कांग्रेसी है जिसकी नौकरी चली गई, हर एक वो बेरोजगार भाई कांग्रेसी है जो अपना रोजगार मांगने लग रहा, हर एक वो आदमी कांग्रेसी जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है। ये तो सीधम सीधे एक बात होगी, सरकार जो कर रही है वो ये सही है, बाकी सब के सब कांग्रेसी हैं, ये कहना चाहते होगे। कई भाई ये कहे हैं तू तो समाज सेवी है भाई, तो नहीं बाता था क्या मतलब, क्यों भाई समाज सेवी है ना मतलब नहीं होगा, तो मतलब होगा किसने, पहले तो मेरे को ये बता दो आप लोग। मन ने एक दिन पहलवान जी के फोटो के नीचे कमेंट कर दिया, पहलवान जी बहुत बढ़िया कर रहे हो, मुडलाना गांव में एक मकान जल रहा है, अगर उनके घर जाकर आप कोई मदद कर पाओगे ना तो एक गरीब आदमी का सहारा लगेगा। मन या कमेंट गलत करी, उसके नीचे ये लिख दिया साथ में आपकी वोट बढ़ेंगी क्योंकि आपका हल्का है। लोगा का बेरा क्या कहना था, मेरे नीचे मेरी कमेंट आ गई, रुक जा तू है तो अरवानिया था पहली बार, तू डट जा, क्यों आड़ा जातिवाद फैला रहा है। मतलब इस बात में ये बता दो जातिवाद शब्द कहां से आ गया, जातिवाद शब्द कहां पर मैंने इस्तेमाल कर लिया इस लाइन में। मेन कारण और एक जो पहलवान जी की हार का कारण बनेगा, वो कारण यो है, जिस समय चुनाव होया बड़ौदा चुनाव होने के बाद पहलवान जी की हार होगी, हार होने के बाद पहलवान जी को लगभग 40,000 वोट मिल रही थी। पहलवान जी ने एक भी गांव का धन्यवाद दौरा नहीं करया, एक भी मानस के पास न्यू नहीं गया, आग भाई थारे हल्के ने तम मेरे हल्के ने तमने
मेरे गामा ने मेरे को 40,000 वोट दी, पहली बार जी सा मैंने चुनाव लड़या, दिल की गहराई हो तो थारा धन्यवाद है। और थारा भाई जी सा थारी गैल खड़िया है, कम से कम इतना दायित्व तो इतना हक तो बनता होगा। जहां से आप 40,000 वोटे ले रहे हो, उस हल्के में जाकर उन बुजुर्गा का, उन सब का मान सम्मान करो, उनका धन्यवाद करो। वो धन्यवाद दौरा कोई दौरा नहीं था, एक भी दौरा नहीं करया, एक भी। वो दौरा ना करने के कारण अब जैसे ही ये पता लगा कि जो ये यहाँ के पहले विधायक थे उनकी तबीयत खराब है, उनकी जो हालत हुआ नाजुक है, उसी दिन से पहलवान की गाड़ी उनसे उनका मामा घूमे गई। हर रोज उनका मामा घूमे गई, हर रोज उनका मामा मांडे गया पहलवान। क्यों? क्योंकि पहलवान को ये आस उम्मीद होगी आके जो विधायक साहब वो तो बीमार हैं और जल्दी फिर चुनाव लड़ने का टाइम आ गया, दोबारा से फिर मैदान में उतरने का टाइम आ गया। उससे दूसरी एक ऐसी बात हम आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं भाई। पहली बात, ये सब अपने घर चले जाएंगे कल 3 तारीख के बाद, जो दूर दूर के आ रहे हैं। कोई वोट मांगने सिरसा आ रहा, कोई हिसार आ रहा। मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं, थारी को वोट भी आड़ा है, दुष्यंत चौटाला भी आड़ा रहा है, हमारा सीएम साहब भी आड़ा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, थारी को वोट भी है कि आड़ा है? अगर मैं अपनी बात करूं, ये जो मन कहने लग रहे तू भी कांग्रेसी तू भी ये है, मेरे भाइयों मेरी कौन सी वोट उड़ेगी? मेरी तो वोट है नहीं विरोधी हल्के में। और किस पे विश्वास कर लेंगे? विश्वास करता हूं मैं अपने आप पर, स्वयं पे। अगर मेरी वहां की वोट होती तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस आदमी की डाल लूंगा और इस आदमी की ना डाल लूं। किसी आदमी तो जाकर पूछ लो, पब्लिक इतनी डरी हुई है, पब्लिक है ना पब्लिक। अगर कोई नया आदमी सफेद कपड़े पहन कर मंडासा मार कर चला गया यार, जिसने ये कह दी मेरे को भी वोट देना, लोग पता है क्या बोलते? तेरी ये वोट है भाई, चिंता ना करे, तेरे नए देंगे। न्यू पूछ लेना कौन सी पार्टी तो हूं मैं, के मेरा चुनाव चिन्ह, के मेरा नाम निशान है, कोई ना पूछता। पता है क्यों ना पूछता? वो इसलिए नहीं पूछता, आदमी इतने डरे हुए हैं अगर तनिष्ठ मना कर दिया और इनकी सरकार नहीं बनी या ये हार गए, फिर ये बेमतलब के थारे दुश्मन हो गए, बेमतलब के थारे दुश्मन हो गए। तो कोई भी दुश्मन नहीं बनाना चाहता। टोटल बात कुछ भाई बाद में जुड़े, आप लोगों को बता भी दूं, वाड्रा कराओ भाई, यो विक्रम गुजर का वाड्रा आया था थारे घर धन्यवाद करण उड्डा जीतने पे। मन के मतलब भाई, ना तो मन उड्डा बुलाना ना मन वाड्रा बुलाना। और एक सुमित शर्मा का तू दुष्यंत की के ओड कर लेगा, मन करनी भी क्यों है भाई? मन किस लिए करनी है? ये मैं भी कह दूं दुष्यंत मेरी के ओड कर लेगा, ओड किसी ते किसी की नहीं होया करे, उसका अपना काम है, मेरा अपना काम है। इन बातों तो छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, लेकिन जो रियलिटी है, जो हकीकत है, इस वीडियो ने सेव कर लियो। अब मैंने तो भी नहीं बेरा किसका क्या होना है, मैंने वोट ना करी थी सुधीर जादपुरिया भाई, मैंने न्यू भी बेरा है जो लिखूंगा तो उसके बारे में गलत बोल रहे, मैंने वोट ना करी थी मेरे भाई, क्योंकि मैंने वोट इस मारे नहीं करी थी। मैंने वोट सिर्फ और सिर्फ 2014 में करी है, नरेंद्र मोदी की करी थी, बीजेपी की करी थी 2014 में। बहुत ही बड़ा मैं नरेंद्र मोदी का उस समय पर भगत था। मैं भी न्यू मानू था देश बदलेगा बेराना के होगा, कैसे क्या होना है, इतना बढ़िया तो प्रधानमंत्री ये नहीं होगा, रोड में उतर जाएगा बेराना के तो के हो जाएगा। और यह तेरे को बताता हूं सुधीर जादपुरिया भाई, तू भी दुष्यंत चौटाला का फैन था, बेरा होगा इस चीज ने नाट भी नहीं सकता। लेकिन चुनाव के टाइम पे मेरे हिसाब से बीजेपी की तरफ चला गया था, ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ। किस लिए? क्योंकि तन्ना को कमीर को पेशी नजर आई होगी, वह तो तू जाने भाई। तो सीधी इस हमारे ये बात कहने लग रहा हूं मैं, आमना कोई मतलब नहीं है। मन्ना अच्छा लग गया करता भाई दुष्यंत चौटाला दीपेंद्र हुड्डा, बहुत घने अच्छे लग गया करते, लेकिन मन को ना लगता हाल फिलहाल दुष्यंत चौटाला मन अच्छा नहीं लगता हाल फिलहाल। वह मेरी सोच है ना, मन क्यों ना लगता। हाँ हाल फिलहाल अगर मन कोई अच्छा लग गया है, मुद्दे की बात कर रहा हुआ बात अलग है, उसकी पार्टी में दम नहीं रह रहा। अब चौटाला मेरे को अच्छा लगता है, और दीपेंद्र हुड्डा तो 100% अच्छा लगे है। जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा का कुछ ऐसा काम कर देगा कि हमने अच्छा ना लगता, उस दिन वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि किसी के टुकड़िया पर नहीं पड़ते। हम अपने घर तक खावा हाँ, अपने टुकड़िया पर पड़ा हाँ। और रही बालू की बात, मैं बालू तो भाई जानता भी कोई नहीं, मन नहीं मेरा बालू कौन है। पहलवान बिल्कुल शुद्धा भाई, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो पहलवान को चला रहे हैं, जो पहलवान को चलाने वाले हैं, जो पहलवान के ऊपर से पार्टी है, वह तो शुद्धि को न्या,
वह तो सुधी नहीं है, मैं रिपोर्टर नहीं हूं भाई, ये मेरे भाई कहीं कहने लग रही। लेकिन मारे हल्के के आसपास के जितने भी गांव हैं, जानकार गांव हैं, करीब करीब 3000 साथी अपने तो जुड़ रहे हैं। इस मारे इतना ताम रखा। हाँ, किस्म के दोबारे ते भी बता दूं, सुन लो, कुछ भाई पीछे जुड़े होंगे और साथ के साथ शेयर भी कर देना। इस वीडियो को आप अपने फोन में सेव भी कर लेना। टोटल जनसंख्या बरोदे की 2,70,000 है। टोटल गांव 54 है। जो आदमिया की वोट 90,000 है, महिलाओं की वोट 80,000 है। टोटल वोट लगभग 1,80,000 के करीब है। इनमें से सर्विस वाले भी हो गए, इनमें का जैसे कि किन्नर वगैरह भी हो गए। इनमें से उससे अलग भाई